नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा साथी सूरज में। आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेकर के आ गए हैं और वीडियो का जो टॉपिक आज का है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो युवाओं के बीच में बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक रहता है, हमेशा टीनेज के युवाओं में ज्यादा रहता है। तो उसी टॉपिक को लेकर के आज हम सूरज के सामने फिर से पेश हुए हैं। तो सूरज जी, आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल में और हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। तो जो टॉपिक है वो है हमारा प्रेम विवाह, अरेंज मैरिज, और उसको एक नाम दे दें जिसको हम एक सीरीज के रूप में लेके आएंगे, लव क्राइम सीरीज के। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो सर, अब सूरज जी आपसे एक सवाल, हमारा स्टार्टिंग में पहला सवाल है कि प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज। सबसे पहले तो मैं विवेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि आप अपना वक्त देते हो समाज के लिए, युवाओं को एक डिस्कशन देने के लिए कि किस प्रकार वो सीखें इस चीज से। आपने एक अच्छा नाम दिया है, लव क्राइम। भारत में लव जिहाद पर तो बहुत बात होती है, लेकिन कोई लव क्राइम पर बात करना नहीं चाह रहा। ये मुझे बड़ी चुभन पैदा होती है मेरे अंदर कि इस लव क्राइम को आप ऐसे समझ सकते हो कि लव जिहाद हो गया गांव में होने वाले आपस में झगड़े, लेकिन एक झगड़ा घर के अंदर भी हो रहा है भाई भाई में, उस झगड़े को भी तो कोई समझे। ऐसे ही लव क्राइम है। एक तो लव जिहाद को आडंबर बना दिया, दो धर्म के संप्रदाय के लोग, बच्चे बच्चियों के बीच का प्रेम जो है लव जिहाद, लेकिन एक ही धर्म, एक ही समुदाय, एक ही समाज में जो लव के नाम पर क्राइम किया जा रहा है, जो लड़कियों को लड़के ठग रहे हैं और लड़की लड़कों को ठग रही है, उसका क्या है अस्तित्व? उसको कौन, उस दुख को कौन सहेगा? तो प्रेम विवाह और अरेंज मैरिज की अगर हम बात करें विवेक जी, तो प्रेम विवाह शास्त्रों में सबसे उत्तम विवाह माना गया है। प्रेम विवाह उत्तम माने जाने का तर्क है कि प्रेम का अर्थ है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्वभाव को समझ रहा है, उसके हृदय की जो भावनाएं हैं एक दूसरे से मिल रही हैं। मिलने के बाद जब स्वभाव मिल गया, भावनाएं मिल गई, जब पसंद करने के बाद जब अगर आप एक दूसरे को अपने जीवन में अपना रहे हो तो वो प्रेम विवाह है। अरेंज मैरिज में क्या होता है कि एक तरीके से अन्यथा न लिया जाए कि एक भैंस खरीदने गए पेट मार्केट में, खरीद के लाए, अपने खूंटे पे आके बांध दी, 4 दिन तक दूध नहीं दे रही, 5 दिन तक खाना नहीं खा रही, फिर धीरे धीरे उवार पे आती है, दूध पे आती है, मना लेते हैं, फिर जीती है, बनी रहती है खूंटे से। 80% भारतीय व्यवस्था में यही हो रहा है। हमारे एक सर थे, वो बहुत अच्छी बात कहते थे कि अरेंज मैरिज एक अनिवार्य बुराई है, ये जरूरी है, बुराई है। तो आप बुराई है सपोर्ट करते हो? मैं प्रेम विवाह को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूं। प्रेम विवाह को सपोर्ट करने के पीछे मेरी वजह है कि जब दो शरीर एक दूसरे से मिले तो उनकी भावनाएं, उनका चेतन का स्तर, उनकी समझ एक दूसरे से ज्यादा जुड़ी रहे। तो प्रेम विवाह मुझे और सफल भी है नजर आ रहा है मुझे। तो अपने अनुभव में मेरे बड़े भैया की शादी प्रेम विवाह हुई थी। अच्छा। तो जैसा भी है सफल है मामला। तो घर में देखने में मिल रहा है सुख शांति सब कुछ। और मेरे 2 छोटे भैया, उनकी अरेंज मैरिज हुई थी, वो भी सुख शांति में। अंतर दोनों में कोई नहीं है। ठीक है, हमने मान लिया कि आप प्रेम विवाह को सपोर्ट करते हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि समाज इसको स्वीकृति दे रहा है? यही तो समस्या है भारत के सामने। भारत के शास्त्रों में प्रेम विवाह को इतना उच्च विवाह माना गया, देव विवाह कहा गया, देवों का विवाह। लेकिन वही भारत जो सनातन है, जो शास्त्रों की एक तरीके से भारत शास्त्रों का पर्याय कहा जाता है, भारत अध्यात्म का पर्याय कहा जाता है, उसी भारत में उन्हीं शास्त्रों के मर्म को अस्वीकार किया जा रहा है। समाज, मुझे तो समाज का स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा है भारत में वर्तमान में। जो समाज है वो क्या सोच रही है, किस आधार पर निर्णय ले रही है? लड़के लड़कियां, आप एक चीज बताइए विवेक जी, आप भी जवान है, मैं भी जवान हूँ, वीडियो सुनने वाले अधिकांश ऑडियंस जवान है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 16-17 साल के बाद, मैं कह रहा हूँ हाई स्कूल के बाद ही प्रेम नहीं कर रहा है बच्चा? टीनेज पे आते हैं स्टार्ट हो जाता है। 95% प्रेम कर रहे हैं। अर्थात जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे चाचा ताऊ रिश्तेदार हैं, समाज है, जो समाज में जितने भी लोग हैं, उनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने प्रेम नहीं किया था? हर व्यक्ति अट्रैक्ट हुआ था विपरीत व्यक्ति के लिए। बिल्कुल, स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए होता है। क्यों हुए थे? क्योंकि ये प्राकृतिक जरूरत है। आप अप्राकृतिक बनते जा रहे हो। ठीक, आप अप्राकृतिक मत बनिए, आप स्त्री के मूल स्वरूप में रहिए, आप पुरुष के मूल स्वरूप में रहिए। आपको जैसा परमात्मा ने बनाया है आप उस मूलता को धारण कीजिए। फिर आप अरेंज मैरिज कीजिए या लव मैरिज कीजिए, डजंट मैटर, लेकिन आप किसी के दबाव में कर रहे हैं। समाज बेमतलब का जो दबाव बना रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक, समाज स्वीकृति क्यों नहीं दे रहा है, इसके बारे में आप जिससे जानना चाहता था, आपने उसके बारे में बताया कि क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन अब जैसे हम बात करना चाहते हैं प्रेम विवाह पे, अरेंज मैरिज पे ना जाकर के, क्योंकि अरेंज मैरिज में तो आपने बता ही दिया कि खूंटे की तरह बांध के रख देते हैं। तो हम प्रेम विवाह पे आना चाहते हैं। आखिर चाहे लड़का हो या लड़की, वो अपने प्रेमी में ऐसे कौन से लक्षण देखे, ऐसे कौन से गुण देखे
जो सेलेक्ट करे उसको। हाँ, ये आपका ये यहाँ मुद्दा है कि चलो मान लिया हम प्रेम विवाह करते हैं, मान लिया प्रेम विवाह अच्छा है, लेकिन प्रेम विवाह को चुनने का आधार क्या है? क्योंकि प्रेम विवाह में समाज तो हेल्प नहीं कर रही। प्रेम विवाह का मतलब है एक लड़की ने एक लड़के को चुना, एक लड़के ने एक लड़की को चुना। पर्सनल स्पेस है, पर्सनल है सब कुछ। अब उस समय एक द्वंद्व, एक समाज का प्रश्न होता है कि उस समय उनकी उम्र इतनी नहीं होती है कि वो अपने जीवन के इतने बड़े निर्णय ले पाए। बिल्कुल कायदे का प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चों को यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता क्या है? यहाँ बच्चों का कर्तव्य है, जो बच्चे प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जो बच्चे लव लाइफ जीना चाहते हैं, 16, 17, 18, 20, 25 साल तक की जो लाइफ है, उसमें 4-5 बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट है, आप उनको क्लियर कर लीजिए। आपके प्रेम विवाह में, आपके प्रेम में जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट बता दीजिए। उन कंसेप्ट को, भारत की समस्या ये है, भारत के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हाँ, यहाँ हर व्यक्ति भेड़ चाल चलना चाह रहा है। आप अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जैसे फर्स्ट, जब लड़की लड़के को चुने, जब लड़का लड़की को चुने, तो सबसे पहला ध्यान जिस बात का रखा जाना चाहिए वो बात है, आप जिसको चुन रहे हो उसके विचार आपसे मिलते हैं कि नहीं। आपका और उसके बीच का जो मानसिक स्तर है जीवन को जीने का, क्या गोल है उसके जीवन में, आपके जीवन में क्या गोल है। आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे मेरा मानना है प्रेम तो कोई किसी से कर सकता है। देखो ये जो 1990 से लगभग 2005-10 तक की जो फिल्में आई हैं ना भारत में, उन्होंने प्रेम की परिभाषा को इतना दूषित किया है, इतना दूषित किया है कि आंखों से आंख मिलने दो, आंखों से आंख मिली और दीदार हो गया। दिल, व्हाट इज दिल? कुछ नहीं है दिल। सबसे बड़ी भ्रष्ट परिभाषा दिल की बना दी गई। यार दिल को क्या है? 24 घंटे नॉन स्टॉप, 7 दिन लगातार, विदाउट एनी ब्रेक, 1 सेकंड का ब्रेक न लेने वाला एक बॉडी का पार्ट है जिसके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है सिवाय ब्लड को पंप करने के। क्या दिल के नाम पर नौटंकी कर रहे हो भाई? बच्चों को भ्रमित कर रहे हो। मतलब प्रेम की परिभाषा बॉलीवुड ने अलग ही कर दी है। अब क्या हो रहा है, बच्चे कोचिंग में गए, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर देखा, आपके जैसा बॉडी शॉडी डोले और प्रभावित हो गए। अब बताओ कहां टेकेगा प्रेम? प्रेम का आधार शरीर की सुंदरता नहीं होनी चाहिए। तो आकर्षण और प्रेम में क्या अंतर है? हाँ, आकर्षण और प्रेम में जैसे हम यही जो पहला ही हमारा भी तो पहला ही हम बात कर रहे हैं कि आप आकर्षण और प्रेम में अंतर कीजिए। आकर्षण क्या हुआ कि हर व्यक्ति चाहता है, देखो काले गोरे का भेद तो है, काले गोरे का भेद तो है। हर लड़की चाहेगी एक सुंदर सा लड़का मेरे जीवन में आए, हर लड़का चाहेगा एक सुंदर सी लड़की मेरे जीवन में मेरी गर्लफ्रेंड बने या मेरी प्रेमिका बने या मैं उससे शादी करूं। लेकिन सब तो सुंदर नहीं हो सकते ना, सब तो इतने ज्यादा चार्मिंग नहीं हो सकते ना। तो और न वो चार्मिंगता उम्र के बाद रहती है, 35, 40, 50 साल के बाद तो वो ढल जानी है। अर्थात आपका प्रेम अगर शरीर की सुंदरता को लेकर हुआ, शरीर की डोले सोलों को लेकर हुआ, तो आपका प्रेम 40-45 साल के बाद मिट जाना है, क्योंकि ये मिट जाने वाला है। तो ये बात तो खारिज हो गई कि प्रेम का आधार शरीर की सुंदरता एकमात्र नहीं होनी चाहिए। आपका कहना है कि मतलब आप शारीरिक आकर्षण ना पा करके चेतना स्तर पे जाइए, चेतना मानसिक स्तर पे जुड़िए व्यक्ति से, विचारों से मिलिए। आपके विचार जो एकदम हमेशा रहेंगे जब तक आप जियोगे, जब तक परिपक्व ही होते जाए। विचार तो ही मरते थोड़ा ही है। विचार एक बार जन्म ले गया तो बढ़ेगा, उसको मांझो, निखारो, उसको साफ करो। पहला हो गया विचारों को मिलाइए। ठीक, आकर्षण से बचिए, विश्लेषण पे जाइए। मैं यहाँ फैक्चुअल बातें बता रहा हूं, आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। शुरुआत में प्रैक्टिकल होने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के विचार देखिए, आपसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। दूसरा उसका गोल देखिए, वो करता क्या है, वो करती क्या है, वो सोचती तो हो गई, वो जीवन में क्या करना चाहती है। अब कहोगे कि यार वो क्या करना चाहती है, इससे प्रेम का क्या संबंध है? अरे भाई, मेरे प्रेम का मतलब आपका 6 महीने का अफेयर नहीं है कि आप 6 महीने संबंध में रहे, मिले, फिर एक ने किसी बहाने से छोड़ दिया, फिर रो रहे हो पड़े पड़े। अच्छा, छोड़ने में अब जैसे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं इस चीज पे, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि बच्चे अपने प्रेमी का चयन करने के लिए कौन से गुण देखें। गुण तो आपने बता दिए कि ये गुण देख लें। तो माता पिता को कैसे कन्विंस करेंगे? जैसे माता प्रेम विवाह तो करेंगे, प्रेम तो कर लिया, अब प्रेम विवाह भी करना है। प्रेम विवाह भी करना है तो माता पिता को कन्विंस कैसे? समाज से हम जीता है, मान लो समाज से हमने जीत लिया, हमें अपने माता पिता को मनाना है प्रेम विवाह के चक्कर में। जब आपने 3-4 गुण, जैसे स्वभाव देख लिया, उसका गोल हो हमारे जैसा ही हो। तीसरा है, सबसे ज्यादा कीमती है कि उसके अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए। शराबी नहीं होना चाहिए आपका बॉयफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड जुआरी नहीं होना चाहिए, आपका बॉयफ्रेंड नशेड़ी नहीं होना चाहिए। हर लड़की से मेरी प्रार्थना है, पहले ही दिन निश्चित कर लें, पहले 1 महीने में निश्चित कर लें। पहली शर्त ये रखें कि जिस दिन आपके बारे में पता चला कि आप शराब पीते हो, आप भांग खाते हो, आप गुटखा बीड़ी पीते हो, हम आपको उसी दिन छोड़ देंगे। और लड़का क्या सेलेक्ट करे उसमें? और लड़का लड़की, देखो
लड़की को पसंद करते हैं। लड़कियों में तो ये अधिकांशतः नहीं पाए जाते नहीं हैं, पाए जाते, बिल्कुल नहीं पाए जाते। एक आध रेयर केसों में शहरों में वैसे हो बढ़ रहा रहा है। है। वो होने दो, उससे हाँ। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लड़का लड़की में देखे कि लड़की चंचल नहीं होनी चाहिए। लड़की का दिमाग इतना चंचल नहीं होना चाहिए। लड़का पहले ही क्लियर कर ले कि भाई देख, मेरे अंदर देख ले कितनी कमियां हैं, मेरे अंदर देख ले क्या नहीं है पहले ही। तो 4 महीने बाद ये मत कहना कि तुझे कोई और सुंदर मिल गया, क्या मेरे पापा नहीं मान रहे। और मैं लड़कियों से विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहूंगा, जब अपने लिए चयन करें तो निश्चित रूप से निर्धारित कर लें कि उस व्यक्ति में ये ऐब नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कमियां आपके माँ बाप के जीवन स्तर पर प्रभाव डालने वाली है पीछे। मेरी सबसे बड़ी फोकस इस बात पर है विवेक जी कि आप पूरे जीवन को गढ़ें, सिर्फ एक दिन के लिए न गढ़ें जी प्रेम को। प्रेम आपका होल लाइफ होना चाहिए। प्रेम एक दिन या 10 दिन की चाय पर पार्टी नहीं होनी चाहिए। बदनाम मत कीजिए इस प्रेम को। जब लड़की ने चुना, देखो लड़की ने एक ऐसा लड़का चुना जो ना तो शराब पीता है, न सिगरेट पीता है, अच्छा खासा शरीर पर ध्यान देता है, अपने जीवन के लिए पढ़ाई के द्वारा, स्पोर्ट्स के द्वारा या किसी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कुछ कर रहा है। अब सोच के देखियो, अब मैं पिता हूं, अब मेरी बेटी किसी ऐसे लड़के का चयन करती है, मैं उसको किस आधार पर मना कर दूंगा? मैं तो अपने ऊपर देख रहा हूं भाई, मैं किसी से नहीं कह रहा। मेरी बेटी, मेरी बहन किसी ऐसे व्यक्ति को चुन रही है जिसके अंदर कोई ऐब नहीं है, कोई कमी नहीं है, और कौन चाहिए? चुना तो जनक जी ने भी श्री राम को था। बेचारी माता सीता का पूरा जीवन जंगलों में भटका, वापस आई फिर भी छोड़ देना पड़ा, उसके बाद फिर आखिर में मरना ही पड़ा। अर्थात बहुत ज्यादा तो एक्सेप्टेशन माता पिता को भी नहीं करनी चाहिए बच्चों से। अब रही लड़की की बात कि लड़का लड़की में क्या देखे। देखो लड़की का भी कर्तव्य है कि जब जिस लड़के से जुड़े, जब आपको लड़का ऐसा मिल गया जिसके अंदर कोई कमी ऐसी नहीं है बहुत मोटी, छोटी मोटी कमियां सब में होती है, परफेक्ट तो इस दुनिया में कोई नहीं है। आप ये सोच लीजिए, आप ये सोच के एक को छोड़ के दूसरे के पास जाओगे, अरे इसमें तो ये गुण नहीं है, इसमें ये। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं स्वधर्म का पालन करो, क्योंकि अपना धर्म दूसरे के श्रेष्ठ धर्म से उत्तम है। कारण कि जहां अग्नि होगी वहां धुआं होगा ही होगा। हर व्यक्ति में कमी मिलेंगी तुम्हें। आप इसकी एक कमी, आप में आपकी बॉडी अच्छी हुई और कोई लड़की आपसे प्रभावित हुई, लेकिन उसे 1 महीने बाद पता चलता है कि यार ये सोते टाइम खर्राटे लेता है। अब आप दूसरा लड़का सोचा कि यार ये खर्राटे नहीं लेता, अब मुझे इससे जुड़ना है। चलो वो उसकी बॉडी भी अच्छी थी, वो खर्राटे भी नहीं लेता था। कुछ दिन बाद पता चला इसकी तो सोच का ही किलो ढीला है। थोड़ी देर तो अच्छा सोचता है, फिर रूढ़ हो जाता है। लड़कियों के प्रति पितरात्मक सत्ता है, इसकी सोच है। अब उसको भी छोड़ा। ऐसे नहीं करो। आप एक बार कुछ चीजें, मैं चाहूंगा लड़की लड़के में ये सब चीजें देख लें और अच्छे से परख लें। परखने के बाद फिर ना भटकें, फिर ना छोड़ें उसको। ये गुण एक लड़की में होना चाहिए कि जब एक बार आप जुड़ गए तो जुड़ गए, फिर पीछे नहीं हटना। अगर ये सब चीजें हैं तो माता पिता कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी, देखो पिता की उम्मीद क्या होती है एक बेटी से। अच्छा सूरज जी, इसमें एक मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, इसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं हम। बट इसमें ये क्वेश्चन आ रहा है कि प्रेम हम करते हैं किसी से भी, और इसमें जो आपने 4 फैक्टर बताए, इसमें स्वभाव हो गया, नशाखोरी ना करता हो, है ना, दारू सिगरेट ना पीता हो, जुआ ना खेलता हो, है ना, व्यभिचार की उसकी आदत ना हो, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत चल रहे हैं आजकल की डेट में कि एक को पसंद करेंगे, एक रहेगी, दूसरी को भी देख लेते हैं या फिर देख लेती हैं। हम दोनों की हमारी कोई बात दोनों के लिए ही है, लड़का लड़की दोनों के लिए। लेकिन इसमें कास्ट कितना मैटर करता है कि लड़कियों से जब पूछो तो उनके मम्मी पापा बोलते हैं देखो तुम बाहर काम कर रही हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लड़के होंगे, हम नहीं खोज पा रहे, अपने देख लेना, लेकिन अपनी कास्ट का ही हो। तो ये प्रेम विवाह, अब लड़कियां बोलती हैं कि अच्छा किसी लड़के से हम प्रेम करेंगे, जाकर के पहले ये पूछें कि कास्ट क्या है। हाँ, ये मुद्दा तो है भाई, समाज का जो कास्ट वाला मुद्दा है वो काफी गंभीर है। देखो शहरों में कास्टिज्म जो है वो लगभग अब 40% रह गया है। तो माता पिता इस पर रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? देखो ये थोड़ा सा मुद्दा मुझे लगता है सेंसिटिव है, कास्ट वाला। मैं कास्टिज्म को नहीं मानता, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। पर्टिकुलर यूथ जो आज का है शायद नहीं इतना फॉलो करता। 60% नहीं मान रहा, 40% ही कास्टिज्म है। कास्टिज्म है जब माता पिता के पास जब हम पहुंचते हैं, जब माता पिता के आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, किसी भी माता पिता को, मैं भाई सच में बता रहा हूं आपको, हर माता पिता, बस जैसे लड़का के माता पिता लड़का के, लड़की के, लड़की वाले का जब लड़की किसी लड़के का चयन करे, उसमें यार एक चीज बताओ, कास्टिज्म में जब कहां चला जाता है लड़का आईएएस होता है, जब कहां चला जाता है लड़का पुलिस में लगा हुआ है। इसका मतलब ये कहना चाहते हो आपकी फाइनेंस अगर आप मजबूत हो तो कास्ट मैटर नहीं करती, मैटर नहीं करेगी। बिल्कुल, सबके मुंह बंद हो जाते हैं। जब बेटी जाती है, पॉइंट है, देख लो सुन लो, टीनेज
जब और बेटी यूथ जब बेटी कहते हैं कि बेटी भाग गई, अरे भाई राम खिलाड़ी की बेटी ने तो बड़ी नाक कटवाई, बेटी चली गई चलो। जब लेकिन बेटी एक दिन एसआई या आईपीएस या पीसीएस बन के आती है ना, तो वही जो कहने वाले हाथ में कटोरा लेके आते, बेटी रास्ते में ना थूक दियो, हाथ में थूक दियो हमारे में, है? वो उस दिन जो कहने वाले कह रहे उसके, मैं तो अब जातिवाद का शब्द यूज नहीं कर रहा, तुम खुद जोड़ लो, अरे फलाने के लड़के के साथ भाग गई, क्या देखा उसने, नाक कटवा दी राम खिलाड़ी की। लेकिन जब वो सक्सेस होके आती है तो वही समाज के लोग ऐसे पीछे डोलते हैं कि बेटी वहां पैर रखे, वहां अपना जीभ निकाल के रखते हैं, हमारी जीभ पे पैर रख दे तो तेरे पैर में ना लग जाए। ये समाज इतना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कभी भी इस समाज के आधार पर इन निर्णयों को कभी न लें। आप 4-5 चीजें देख लें, उसके बाद इस चीज पे मैं आपसे क्वेश्चन पे आऊंगा जी कि आपने माता पिता की भूमिका बता दी, आप समाज की भूमिका बता रहे हैं। समाज से मैं माता पिता से थोड़ा रिश्तेदारी के ऊपर जाना चाहता हूँ, रिश्तेदारों के बारे में जरूर बात करें आप। मैं चाहूंगा कि मैं ना ही बोलूं, क्योंकि इस मामले में मैं रिश्तेदारों के बारे में इतना पढ़ चुका हूं। रिश्तेदारों से ज्यादा ये जो फूफा, जीजा और मौसा, ये तीन, और इधर शादी होने के बाद बहन, उधर बुआ, और इधर ये मौसी और मामी, ये लोगों ने ना बच्चों की जिंदगी जितनी बर्बाद की है भारत में किसी ने नहीं की। एक्चुअली बात क्या है ना विवेक जी, फ्रस्ट्रेशन बहुत है भारत में। भारत में जो हमको नहीं मिला वो किसी को नहीं मिलना चाहिए, ऐसी भावना है। ये जो लोगों को जीवन कट जाता है, इनके साथ वो प्रेम इन्हें नहीं मिल पाया, वो उनके ऊपर जो पूर्वज थी, पीढ़ी थी, उन्होंने रोका, ये रोके, अब ये हमको रोक रहे हैं, ये हमारी उम्र के लोगों को रोक रहे हैं। ये जो फ्रस्ट्रेशन का मामला है, इसने बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रखा है। रिश्तेदारों से मेरी निवेदन है कि आपकी इज्जत कोई नहीं करता है। आप जिन जिन घरों में जाके जिन जिन घरों में जाके आप 30 मार खा बनते हो ना, उनकी मजबूरी आपको ढोना, क्योंकि वो आपका अपमान नहीं करना चाहते। वास्तविकता में कोई नहीं चाहता कि आप उनके माँ बाप की लाइफ में, बच्चों की लाइफ में इंटरफियर करें, उनके बच्चों की लाइफ को चेंज करने के लिए बेमतलब की उधेड़ बुन करें। बच्चों की लाइफ को रिश्तेदार बर्बाद कम से कम ना करें, उनके माँ बाप को सोचने दें, निर्णय लेने दें। मैं इतना ही कहूंगा रिश्तेदारों से। सूरज जी, हम भी किसी के रिश्तेदार होंगे तो ऐसे रिश्तेदार नहीं बनेंगे। हाँ, हम ऐसे रिश्तेदार नहीं बनेंगे, हम बच्चों से दोस्ती करेंगे, उनकी फीलिंग्स को समझेंगे कि भाई तुम कहना क्या, जीने कैसे चाहते हो वैसे। अच्छा, एक क्वेश्चन आगे है इसमें कि प्रेम विवाह पे हम चर्चा कर ही रहे हैं, हमने समाज की भूमिका को भी देखा, रिश्तेदारों की भी भूमिका को देखा, हमने उनमें माता पिता की भूमिका को भी देखा। लेकिन इसी रोल में जब ये रोल अदा हो रहे होते हैं उस प्रेम के जलजान में, तो कभी कभी होता यह है कि बच्चे अपने माता पिता को ऐसा समझते हैं कि ये हमारे साथ नहीं है। कभी कभी माता पिता भी प्रेशर में आ जाते हैं सोसाइटी के। तो इस समय पे आप बताओ कि हमें कि माता पिता अपने बच्चों का साथ दें, ना कि समाज का दबाव महसूस करें, या फिर वो समाज के दबाव को महसूस करके अपने बच्चों का साथ ना दें। हाँ, ये बड़ा क्रिटिकल मामला है कि जब बच्चे प्रेम में पड़े हुए हैं, चाहे वो बच्ची के माता पिता हो या लड़के के माता पिता हो, दबाव समाज पर दोनों का होता है, समाज का दबाव दोनों पर होता है। देखिए, बच्चों को हम बता ही चुके हैं कि जब आप 4-5 गुण देखने के बाद आपका स्वभाव मिल रहा हो, लड़का या लड़की अच्छे चरित्र का हो, अच्छे गुण हो उसमें, वो जीवन में कुछ करना चाह रहा हो, उसमें कोई शराब जुआ ऐसे ऐब ना हो, इन गुणों का व्यक्ति जब आप चुनते हो तो कोई भी माता पिता 90% आपका विरोध नहीं करेंगे, ये श्योर है। अब रही कि माता पिता विरोध करते भी हैं समाज के लिए, देखो माता पिता को अपना विरोधी न समझे। मैं प्रेम करने वाले बच्चों से जरूर कहूंगा कि आप माता पिता को अपना विरोधी न समझें। माता पिता समाज के आगे मजबूर हैं। मैं समाज से यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक समाज का हिस्सा मैं भी हूं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि प्रेम करने वाले, कोई कहता है जला दो इन्हें, कोई कहता है मार दो इन्हें, कोई कहता है फांसी चढ़ा दो इन्हें, कोई क्यों नहीं कहता मिला दो इन्हें। जिस दिन समाज में ये आ जाएगा ना कि इन्हें मिला दो, उस दिन समाज में प्रेम का जो पुष्प खिलेगा, उस दिन समाज में जो चेतना जगेगी बच्चों के अंदर, वो अलग होगी, अद्भुत होगी। तो समाज यहाँ दोषी है, माँ बाप दोषी नहीं है। तो बच्चे माँ बाप को अपना दोषी न समझें। माँ बाप तो हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं। अधिकांश प्रेम विवाहों में माँ बाप ने समर्थन ही किया है। तो माँ बाप कोई विरोधी नहीं होते, कभी नहीं होते। हाँ, भाई नाम के जो चरित्र होते हैं, चाचा ताऊ के भाई खासकर, उनका बड़ा हरामपना देखा जाता है। हाँ, फैमिली में ही। हाँ, फैमिली में मेरे अनुभव में कुछ लोग रहे हैं, हर लड़का चाह रहा है मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन मेरी बहन किसी की गर्लफ्रेंड ना हो। बहन अपने परिवार से नहीं होना चाहिए। अपने परिवार से नहीं, मतलब तुम गर्लफ्रेंड चाहो लेकिन तुम्हारी बहन का कोई बॉयफ्रेंड ना हो। ये कहाँ का न्याय हुआ भाई? ये लोकतंत्र कहाँ है? ये तो सूरज जी ऐसा ही हो गया जैसे क्रांतिकारी पैदा तो हो लेकिन पड़ोस के घर में हो, पड़ोस के घर में हो। लोग आंदोलन तो करें लेकिन हमारा बेटा ना हो। ये कर, तो मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई दोस्तों,
अपनी बहन के साथ वही बर्ताव करें जो आप दूसरे की बहन के साथ उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में न पड़े, तो आप भी मत पड़वाओ किसी की बहन को, आप भी तो तटस्थ रहो ना पहले। तो फिर कहेंगे कुछ लोग इसमें 30 मरखा बनेंगे कि भाई हम तो तटस्थ ही हैं। तटस्थ तो तुम जानो, तुम्हारा हृदय जाने कौन कितना तटस्थ है। हम भी तो युवा हैं, हम भी तो देख रहे हैं समाज को कौन कितना तटस्थ है। तो ऐसी बात नहीं है। तो ये जो हमारा टॉपिक था सूरज जी, आज हम इसको यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता देते हैं जो ये सीरीज के तौर पे आएगा, हमने जिसका टाइटल दिया लव क्राइम। तो अभी हमने इसका सिर्फ एक देखोगे आपको कि हमने इंट्रोडक्शन तैयार किया इसका, इसमें है ना, माता पिता, समाज, भाई, रिश्तेदार, किस स्वयं लड़का लड़की भी एक दूसरे के लिए बहुत जैसे हानिकारक होते हैं। लड़कियां धोखा दे रही हैं, 4-4, 5-5 लड़कों से बात कर रही हैं। लड़के धोखा दे रहे हैं, 4-4, 5-5 लड़कियों से बात कर रहे हैं। इसके पीछे की जड़ क्या है, वजह क्या है? क्या वो मजबूर हैं 4-4, 5-5 लड़कियों से बात करने के लिए? क्या लड़कियां मजबूर हैं 4-4, 5-5 लड़कों से बात करने के लिए? या कहीं ना कहीं एजुकेशन का अभाव है? इन सब पर वो सीरीज काम करेगी। और लव क्राइम के नाम पर जो लड़की लड़कों को धोखे दे रहे हैं, लड़का लड़कियों को धोखा दे रहे हैं, माँ बाप कितना रोल प्ले कर रहे हैं, समाज की क्या कमजोरियां हैं, क्या मजबूरियां, उन सबको परत दर परत खोलने का प्रयास किया जाएगा। तो जानने में हुआ अपराध, अनजाने में हुआ अपराध, दोनों को खोलेंगे। लव क्राइम को आप देखते रहें लगातार और सूरज जी के साथ बने रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बहुत सारा प्यार दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।